हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती 2023 के फेज 2 के पीजीटी केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर को हिंदी में डिस्कस करेंगे, वो भी बीपीएससी द्वारा जारी किए गए फाइनल आंसर की के साथ। और अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर को इंग्लिश में देखना है तो उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। और इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पार्ट 1 में लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 1 है देयर आर 30 और 31 डेज इन डैश मंथ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ए। फिर क्वेश्चन नंबर 2 माय फादर इज डैश इंजीनियर इन द वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी एन। फिर क्वेश्चन नंबर 3 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ बेडरूम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव। फिर क्वेश्चन नंबर 4 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ ए रूम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव। फिर क्वेश्चन नंबर 5 रेनी सीजन कम्स बिफोर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए विंटर। फिर क्वेश्चन नंबर 6 द 8th मंथ ऑफ द ईयर इज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। फिर क्वेश्चन नंबर 7 सिस्टर इन लॉ इज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव। फिर क्वेश्चन नंबर 8 कजन्स आर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव। फिर क्वेश्चन नंबर 9 से हिंदी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है चांदी शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए द्रव्यवाचक संज्ञा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक वचन है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी छाया। फिर क्वेश्चन नंबर 11 हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी क के पश्चात। फिर क्वेश्चन नंबर 12 जिसकी यह पुस्तक है उसे लौटा दो, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी संबंधवाचक। फिर क्वेश्चन नंबर 13 विशेषण का प्रमुख भेद कौन सा नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए असार्वनामिक विशेषण। फिर क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शब्द है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए विभत्स। फिर क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए क्षत्रिय। फिर क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी स्नेह। फिर क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी शब्द है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी चाय। फिर क्वेश्चन नंबर 18 रचना के आधार पर जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें कौन सा शब्द कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रूढ़। फिर क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बालिका लजाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी परवल। फिर क्वेश्चन नंबर 21 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ शब्द नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 22 खारिज किस भाषा का शब्द है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अरबी। फिर क्वेश्चन नंबर 23 अशुद्ध और शुद्ध वर्तनी का कौन सा युग्म सही नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 24 उसका भविष्य उज्जवल है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए उज्जवल। फिर क्वेश्चन नंबर 25 एक छोटी आकृति का चमकीला वर्ग जो स्क्रीन पर किसी चिन्ह की स्थिति को स्पष्ट करता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कर्सर। फिर क्वेश्चन नंबर 26 कुरुक्षेत्र के लेखक का क्या नाम है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 27 जसोदा हरि पालने झुलावे हल रावे दुलराई मलहावे जोई सोई कछु गावे, उक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी वात्सल्य। फिर क्वेश्चन नंबर 28 हिंदी भाषा की उद्भव का काल माना जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1000 ईस्वी। फिर क्वेश्चन नंबर 29 भारतीय काव्य शास्त्र में क्षमाशील गंभीर स्थिर चित्त स्वाभिमानी एवं दृढ़ प्रतिज्ञ नायक को कहा गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी धीरोदात्त। फिर क्वेश्चन नंबर 30 जिन शब्दों पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव न पड़े वे कहलाते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अविकारी। फिर क्वेश्चन नंबर 31 से जनरल स्टडीज के 40 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 है एक आयताकार हॉल के फर्श की परिधि 250 मीटर है, यदि ₹10 प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों को पेंट करने की लागत 15,000 है तो हॉल की ऊंचाई है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 6 मीटर।
फिर क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। फिर क्वेश्चन नंबर 33, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 23। फिर क्वेश्चन नंबर 34, समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। फिर क्वेश्चन नंबर 35, मोहन 25 दिनों में एक काम कर सकता है जिसे सोहन 20 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों एक साथ 5 दिनों के लिए श्रम करते हैं और उसके बाद मोहन काम छोड़ देता है। शेष कार्य को पूरा करने में सोहन को कितना समय लगेगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 11 दिन। फिर क्वेश्चन नंबर 36, यदि x इक्वल्स टू a² माइनस b² y इक्वल्स टू 30 तथा a प्लस b इक्वल्स टू 15 हो तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 37, यादृच्छिक रूप से चुने गए एक गैर लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1/7। फिर क्वेश्चन नंबर 38 में x की वैल्यू पूछी गई है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 3। फिर क्वेश्चन नंबर 39, मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से। फिर क्वेश्चन नंबर 40, आनुवंशिकता शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आनुवंशिकी। फिर क्वेश्चन नंबर 41, जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टीन की परत चढ़ी होती है न कि जिंक की, क्योंकि? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जिंक टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। फिर क्वेश्चन नंबर 42, वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अपचयन। फिर क्वेश्चन नंबर 43, एक प्रिंटर की गुणवत्ता किससे निर्धारित की जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बिंदु प्रति इंच। फिर क्वेश्चन नंबर 44, ट्रेकोमा रोग का संबंध है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आंखों से। फिर क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 46, रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, न्यूट्रॉन। फिर क्वेश्चन नंबर 47, एलन मस्क द्वारा सिग्नेचर ब्लू बर्ड लोगो को बदलकर एक्स लोगो की घोषणा करने से पहले 2012 में अपने अंतिम संस्करण में ट्विटर के प्रतिष्ठित बर्ड के निर्माता के रूप में किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मार्टिन ग्रॉसर। फिर क्वेश्चन नंबर 48, इस वर्ष रिलीज हुई उच्च अवधारणा विज्ञान के बारे में प्रसिद्ध फिल्म ओपेनहाइमर की निर्देशक कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, क्रिस्टोफर नोलन। फिर क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रमंडल खेलों के 2026 संस्करण की मेजबानी से इसके आयोजन पर भारी अनुमानित व्यय के कारण अपना नाम वापस ले लिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया। फिर क्वेश्चन नंबर 50, हाल ही में बने विपक्षी राजनीतिक दलों के गठबंधन इंडिया का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। फिर क्वेश्चन नंबर 51, अगस्त 2023 में जब चंद्रयान 2 चंद्र ऑर्बिटर ने चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल से संपर्क स्थापित किया तो उसने उसे क्या संदेश भेजा था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वेलकम बडी। फिर क्वेश्चन नंबर 52, 1989 में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन को कुचलने वाले चीन के पूर्व राष्ट्रपति का नाम लिखिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जियांग जेमिन। फिर क्वेश्चन नंबर 53, आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लियो वराडकर। फिर क्वेश्चन नंबर 54, भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को अस्थायी सदस्य बनाया गया। अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अजाली असोमनी। फिर क्वेश्चन नंबर 55, भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौतिक इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 3, 1, 2, 4। सबसे पहले तटीय मैदान, फिर उसके बाद केंद्रीय उच्च भाग, फिर उसके बाद महान मैदान और सबसे अंत में आएगा उत्तरी पर्वत। इस वजह से सही जवाब है ऑप्शन ए, 3, 1, 2, 4। फिर क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2, 1, 4, 3। सबसे पहले कराकोरम, फिर उसके बाद लद्दाख,
फिर उसके बाद जांस्कर और सबसे अंत में पीर पंजाल। इस वजह से सही जवाब है ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 57, भारत में मॉनसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 10 डिग्री उत्तर और 15 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य। फिर क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा भूस्खलन प्रवृत्त नहीं है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पूर्वी घाट। फिर क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कोरोमंडल। फिर क्वेश्चन नंबर 60, जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो क्या होता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गली कटाव। फिर क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कोरोमंडल तट। फिर क्वेश्चन नंबर 62, फलों एवं सब्जियों की खेती कहलाती है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बागवानी। फिर क्वेश्चन नंबर 63, बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिलों में किसने नेतृत्व प्रदान किया, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कुंवर सिंह। फिर क्वेश्चन नंबर 64, बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 16 अक्टूबर 1905 को। फिर क्वेश्चन नंबर 65, बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 8 अगस्त 1942 को। फिर क्वेश्चन नंबर 66, अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बांटो और राज करो की नीति के कारण। फिर क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1 नवंबर 1858 को। फिर क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 69, इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी। फिर क्वेश्चन नंबर 70, भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। अब पार्ट 3 में केमिस्ट्री से रिलेटेड 80 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 71 है, ठोस अवस्था प्रतिक्रियाओं का प्रमुख कारक क्या है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 72, स्पिनल के निर्माण में उच्च स्तर की एकरूपता उत्पन्न करने के लिए कौन सी विधि नियोजित की जा सकती है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सह अवक्षेपण विधि। फिर क्वेश्चन नंबर 73, जोन पिघलने के दृष्टिकोण में निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का उपयोग किया गया था, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अशुद्धियां ठोस चरण की तुलना में तरल चरण में केंद्रित होती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 74, किस ठोस संरचना का गलनांक निश्चित एवं तीव्र होता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए क्रिस्टलीय ठोस। फिर क्वेश्चन नंबर 75, डैश एक क्रिस्टलीय की मूल दोहरावदार संरचनात्मक इकाई है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यूनिट सेल। फिर क्वेश्चन नंबर 76, सल्फर 2 बहुरूपी रूपों डैश और डैश में मौजूद होता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए राम्बिक और मोनोक्लिनिक। फिर क्वेश्चन नंबर 77, क्रिस्टल की संरचनाओं में ब्रेविस जालकों की कुल संख्या कितनी है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 14। फिर क्वेश्चन नंबर 78, क्रिस्टलीकरण की प्रारंभिक सामग्री क्या है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जलीय घोल, पिघला हुआ कांच या जेल। फिर क्वेश्चन नंबर 79, समान तापमान और दबाव पर मिश्रण में एकल गैस द्वारा व्याप्त किस आयतन को एकल गैस आयतन कहा जाता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आंशिक आयतन। फिर क्वेश्चन नंबर 80, गैसीय मिश्रण में एक घटक जो दबाव डालेगा यदि वो मिश्रण के समान आयतन में और मिश्रण के समान तापमान पर अकेला मौजूद हो उसे कहा जाता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आंशिक दबाव। फिर क्वेश्चन नंबर 81, डैश एकाग्रता के सभी चरणों में राउल्ट के नियम का पालन करता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए आदर्श समाधान। फिर क्वेश्चन नंबर 82, जब V आयतन वाले दो पूर्ण विलयनों को संयोजित किया जाता है तो परिणाम स्वरूप विलयन का आयतन क्या होता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 2V। फिर क्वेश्चन नंबर 83, घोल या मिश्रण की गर्मी का नकारात्मक पक्ष होता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 84, कई घटकों से बना एक समाधान जिसमें प्रत्येक घटक के गुण उसके अलग अलग गुणों का भारित योग है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए आदर्श समाधान। फिर क्वेश्चन नंबर 85,
N2 गैस में कर्पूर का एक उदाहरण है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गैस के घोल में ठोस। फिर क्वेश्चन नंबर 86, क्या होता है जब एक विलेय क्रिस्टल को सुपर सैचुरेटेड घोल में मिलाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विलेय घोल से बाहर निकल जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यवहार्य विकल्प नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वातित पेय। फिर क्वेश्चन नंबर 88, कैथोड और एनोड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के सबसे सामान्य घटक हैं। कैथोड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा दावा सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन कैथोड में चले जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 89, विद्युत रासायनिक सेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा दावा सत्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सेल क्षमता एक गहन गुण है। फिर क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत रासायनिक सेल की श्रेणी में नहीं आता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फोटोवोल्टाइक सेल। फिर क्वेश्चन नंबर 91, मुख्य सेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा दावा सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्राथमिक सेल का एक उदाहरण पारा सेल है। फिर क्वेश्चन नंबर 92, शुष्क सेल में निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अमोनियम क्लोराइड। फिर क्वेश्चन नंबर 93, लेड स्टोरेज सेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यह एक प्राथमिक सेल है। फिर क्वेश्चन नंबर 94, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टरों की चालकता डैश के कारण होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आयनों की गति। फिर क्वेश्चन नंबर 95, किसी इलेक्ट्रोलाइट के घोल को विघटित करने के लिए उसके माध्यम से विद्युत धारा संचारित करने की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इलेक्ट्रोलिसिस। फिर क्वेश्चन नंबर 96, ईंधन सेल में निम्नलिखित में से किसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। फिर क्वेश्चन नंबर 97, ईंधन सेल के कैथोड को निम्नलिखित में से कौन सा दिया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। फिर क्वेश्चन नंबर 98, प्रतिक्रिया गतिकी के अध्ययन को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 99, प्रतिक्रिया दर स्थिरांक को प्रतिक्रिया की दर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जब प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यूनिटी होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन सा सही तापमान गुणांक n अभिव्यक्ति है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 101, जब तापमान बढ़ता है तो मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण ग्राफ में वक्र के शिखर पर क्या होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आगे और नीचे की ओर शिफ्ट होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 102, तापमान और प्रतिक्रिया दर के बीच एक ग्राफ बनाने की प्रक्रिया दर की तापमान निर्भरता का पता चल सकता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दर स्थिरांक और तापमान। फिर क्वेश्चन नंबर 103, प्रथम क्रम प्रतिक्रिया के अर्ध जीवन पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ सकता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 104, केवल एक साधारण सजातीय प्रतिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किस विधि की आवश्यकता होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 105, 30 मिनट में प्रथम क्रम प्रतिक्रिया 50% पूरी हो जाती है। 87.5% प्रतिक्रिया को पूरा करने में लगने वाले समय की गणना कीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 90 मिनट्स। फिर क्वेश्चन नंबर 106, किसी प्रतिक्रिया में प्रेरक शक्ति क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मुक्त ऊर्जा। फिर क्वेश्चन नंबर 107, एथिल एसीटेट हाइड्रोलिसिस के लिए अभिक्रिया ऊष्मा क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 0। फिर क्वेश्चन नंबर 108, हेबर बॉश प्रक्रिया में प्राकृतिक गैस और भाप की प्रतिक्रिया से क्या बनता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। फिर क्वेश्चन नंबर 109, पौधों में नाइट्रोजन किस रूप में होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नाइट्रेट। फिर क्वेश्चन नंबर 110, जब हम समान अवधि में बाएं से दाएं जाते हैं तो पी ब्लॉक तत्वों में परमाणुओं के आकार में क्या होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आकार घटता है।
फिर क्वेश्चन नंबर 111, जब तांबे की चिप्स को सांद्र नाइट्रिक एसिड के संपर्क में लाया जाता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नाइट्रोजन ऑक्साइड। फिर क्वेश्चन नंबर 112, जब अमोनिया का ऑक्सीकरण होकर नाइट्रिक अम्ल बनता है तो किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्लेटिनम रोडियम गेज। फिर क्वेश्चन नंबर 113, हाइपोफास्फोरस एसिड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इसे फास्फोनिक एसिड भी कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से किस यौगिक की ऑक्सीकरण अवस्था +5 फास्फोरस है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पराक्सो डाई फास्फोरिक एसिड। फिर क्वेश्चन नंबर 115, सामग्रियों की वेल्डिंग और कूलिंग में नाइट्रोजन को प्राथमिकता क्यों दी जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यह एक अक्रिय गैस है। फिर क्वेश्चन नंबर 116, निक्टोजेन शब्द किस समूह को संदर्भित करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, समूह 15। फिर क्वेश्चन नंबर 117, उत्पादक गैस को निम्नलिखित में से किस मिश्रण के रूप में परिभाषित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन। फिर क्वेश्चन नंबर 118, कई दोहराई जाने वाली इकाइयों से बना कोई भी पदार्थ जिसे डैश कहा जाता है पॉलीमर कहलाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मर्स। फिर क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर विन्यास श्रेणी में नहीं आता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, क्रॉस लिंक्ड। फिर क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एपॉक्सी। फिर क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड पॉलीमर पर लागू नहीं होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मोनोमरों की संख्या। फिर क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पॉलीमर की श्रेणी में नहीं आता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रेयान। फिर क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में से किस पॉलीमर के संश्लेषण के लिए नियमित आधार पर छोटे अणुओं की हानि आवश्यक होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नायलॉन 66। फिर क्वेश्चन नंबर 124, पॉलीमर की भंगुरता डैश के साथ क्रिस्टलीयता बढ़ती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बढ़ने पर। फिर क्वेश्चन नंबर 125, पॉलीमर डैश को अवशोषित करता है और फैलता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पानी। फिर क्वेश्चन नंबर 126, लघु श्रृंखला कम आणविक भार वाले कौन से पॉलीमर को तरल या गैस पॉलीमर के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ओलिगोपॉलीमर। फिर क्वेश्चन नंबर 127, योगात्मक पॉलीमराइजेशन का निम्नलिखित में से कौन सा चरण उनमें से एक नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पुनः क्रिस्टलीकरण। फिर क्वेश्चन नंबर 128, जब दो मोनोसेकेराइड एक बंधन द्वारा आपस में जुड़ते हैं तो डाइसेकेराइड बनता है, वह बंध है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ग्लाइकोसिडिक। फिर क्वेश्चन नंबर 129, सुक्रोज एक डैश रसायन है और हाइड्रोलिसिस उत्पाद संयोजन डैश प्रकृति का है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 130, माल्टोज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यह एक अपचायक शर्करा है। फिर क्वेश्चन नंबर 131, स्टार्च के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यह अपचायक कार्बोहाइड्रेट है। फिर क्वेश्चन नंबर 132, आरएनए में डैश नाइट्रोजन आधार का अभाव होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, थाइमीन। फिर क्वेश्चन नंबर 133, इसको बीपीएससी द्वारा डिलीट कर दिया गया है, इसी वजह से इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक वर्ग कार्बोहाइड्रेट के विशाल समूह से संबंधित नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 135, चयापचय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इस प्रक्रिया के कारण बायोमोलिक्यूल का टर्नओवर नहीं होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 136, हम अमीनो एसिड से अमाइन कैसे बना सकते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना। फिर क्वेश्चन नंबर 137, डाइसेकेराइड को मोनोसेकेराइड में परिवर्तित करते समय कौन सा बंधन हाइड्रोलाइज्ड होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ग्लाइकोसिडिक बंधन। फिर क्वेश्चन नंबर 138, अल्कोहल से सीधे कार्बोलिक्सिक एसिड प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस ऑक्सीकरण एजेंट का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी,
फिर क्वेश्चन नंबर 139, जब फिनॉल ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया करता है तो परिणाम क्या होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सफेद अवक्षेप। फिर क्वेश्चन नंबर 140, लुकास परीक्षण 3 अलग अलग यौगिकों ए, बी और सी पर किया गया। यौगिक ए और पीबी परिवेश के तापमान पर अशांत थे, जबकि यौगिक सी इसके गर्म होने तक अशांत नहीं हुआ। इनमें से कौन सा यौगिक संरचना में तृतीयक है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, निर्धारित नहीं किया जा सकता। फिर क्वेश्चन नंबर 141, जब द्वितीयक एल्कोहल को O द्वारा ऑक्सीकृत किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कीटोन। फिर क्वेश्चन नंबर 142, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप एल्कोहल का उत्पादन नहीं होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एल्कीन का मुक्त मूलक हैलोजनीकरण। फिर क्वेश्चन नंबर 143, ट्राई एल्कीन बोरेन को एल्कोहल में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, डाइबोरेन। फिर क्वेश्चन नंबर 144, ईथर का उपयोग विलायक के रूप में किया जा सकता है क्योंकि वे केवल निम्नलिखित में से किस अभिकारक के साथ प्रतिक्रिया करते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अम्ल। फिर क्वेश्चन नंबर 145, एरिल कार्बन निम्नलिखित में से किस यौगिक में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 146, इसे डैश ईथर कहा जाता है जब ईथर में ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर से जुड़े एल्कील समूह अलग अलग होते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मिश्रित। फिर क्वेश्चन नंबर 147, निम्नलिखित में से कौन सा एल्कोहल पॉलीहाइड्रिक नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, साइक्लोहेक्सानॉल। फिर क्वेश्चन नंबर 148, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से किस अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप कीटोन बन सकते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण। फिर क्वेश्चन नंबर 149, रोसेनमुंड अभिक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी कार्बोनिल यौगिक उत्पन्न कर सकती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बेंजेलिडिहाइड। फिर क्वेश्चन नंबर 150, एल्डिहाइड और कीटोन के बीच कौन सी अभिक्रिया होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, न्यूक्लियोफिलिक जोड़। इस तरह हमने पीजीटी केमिस्ट्री के 150 क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लिया है। अगर आप लोगों को इसी तरह और भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देखना है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।